Hello students, welcome back to Simplicity classes. Today we will start another topic from the quality costing and the name of the topic is total quality management. अब बात आती है कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होगा। यहाँ पर हम क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं टोटल। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंज्यूमर फोकस प्रोसेस है। कंज्यूमर फोकस बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस हमेशा चलने वाली इम्प्रूवमेंट प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट? जो प्रोडक्ट या सर्विस हम बना रहे हैं उसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंज्यूमर फोकस्ड और एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली क्वालिटी को, प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। दूसरे शब्दों में बोलें तो ये एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है, ठीक है, जिसका फोकस किस पर रहता है? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर, ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिससे कि कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट में, सर्विस में या प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की जा सके। मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसमें की जाएंगी जिससे हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस या फिर हमारी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो और बेहतर बन सके। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो फोकस होता है वो पूरे का पूरा डिफेक्ट्स रिमूव करने पर होता है कि ना तो हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आए, ना हमारी सर्विस में कोई डिफेक्ट आए, ना ही हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसे हम बोलेंगे ना प्रोडक्शन की जो पूरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें कोई डिफेक्ट आए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडर्न अप्रोच है क्वालिटी कॉस्टिंग की, जिसका फोकस रहता है कि जो हमारे डिफेक्ट्स हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाए और डिटेक्ट करके ढूंढें पहले हम कहाँ कहाँ डिफेक्ट आ रहा है और उसे प्रिवेंट करें और उस पर रोक लगाएं। यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते समय जो भी डिफेक्ट हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं उन्हें ढूंढा जाता है और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो फर्म को अल्टीमेटली हेल्प करती है वो हेल्प करती है फ्यूचर कॉस्ट को कम करने में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में बिजनेस के बाकी एरियाज में भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल हुआ। ये जो कंसेप्ट था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, ये दिया था डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने, ठीक है। मेन जो पर्सन था ना ये कंसेप्ट देने वाला, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। उसके बाद ये फिंगवॉम है, जोसेफ एम जुरेन है, ये इन्हें बोला जाता है TQM के गुरुज, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के गुरुज बोला जाता है। अब बात करें कि फीचर्स क्या होंगे या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, तो सबसे पहला जो फीचर है वो है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पर हम किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? कस्टमर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करके। सेकेंड फीचर इसका है कंटिन्यूसली फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस। ऑब्वियस है ना कि हम प्रोसेस में अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करेंगे या सर्विस में इम्प्रूवमेंट करेंगे, तभी तो हमारा कस्टमर खुश होगा। उसके बाद है जो इसमें ये जो हमारी TQM है ये बेस होता है ज़ीरो डिफेक्ट कंसेप्ट। मतलब हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आना ही नहीं चाहिए, 100% क्वालिटी श्योरिटी होनी चाहिए। ये क्या है कि डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट होता है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है? फैक्ट्स के ऊपर। मतलब यहाँ पर कुछ हम ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं उठाते, हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बनने में कौन कौन सी प्रोसेसेस आ रही हैं, क्या क्या किया जा सकता है, रिसर्च की जाती है, उसके बाद ही हम ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो हमारा TQM है ये कहाँ और किस पर फोकस डालता है? ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने में और गोल्स को अचीव करने में। ये एक सिस्टेमेटिक और स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता है? चैप्टर का नाम क्या था हमारा? क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये हमारा एक सिस्टेमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? क्वालिटी मैनेजमेंट पर। तो आपको क्लियर हुए फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स TQM के? आगे बढ़ें।
आगे आ जाते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहला टूल आता है हमारा पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है, क्या बताता है। पैरेटो प्रिंसिपल है वो फोकस करता है ऑन द एरिया विच रिक्वायर मैक्सिमम अटेंशन। वो एरिया जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है उस एरिया पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कंपनी है ना या ऑर्गेनाइजेशन है ये मानकर चलती है कि 90% डिफेक्ट एक पर्टिकुलर एरिया से आते हैं। अगर उस एरिया पर काम कर लिया जाए तो हमारी क्वालिटी 100% ठीक की जा सकती है। इस उन्होंने एग्जांपल दिया कि मान लो मोस्टली जो इश्यूज आते हैं हमारी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल या मशीन की वजह से आते हैं, तो मैक्सिमम अटेंशन कहाँ दी जाएगी, इन्हीं प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ पर। तो इन पर ध्यान देकर हम अपनी क्वालिटी इश्यूज़ को कम कर सकते हैं। आगे आता है हमारा नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज चेक शीट्स। चेक शीट्स क्या होंगी, चेक शीट्स एक फॉर्मेट होता है। चेक शीट फॉर्मेट होता है जहाँ पर हर टाइप का डेटा को हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। डाटा को रिकॉर्ड करना, उसे इंटरप्रेट करना अलग अलग फार्मूला यूज़ करके, और उसके बेस पर रिजल्ट फाइंड आउट करना। ये जो हमारा चेक शीट्स है ये एक्सेप्टेबल होता है इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एंड सिंपल टू यूज़ करने में सिंपल होता है, और ये हर टाइप की कलेक्शन में हेल्प करता है। दूसरा आ जाता है हमारा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये चेकलिस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन से रिलेटेड होता है, और इस चीज़ को डिफाइन करता है स्टेप्स टू बी टेकन इन वेरियस सिचुएशन। कौन कौन से स्टेप्स हम लेंगे अलग अलग सिचुएशन में, क्लियर। नेक्स्ट टेक्निक पर बढ़े। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट या फिशबॉन या इशिकावा डायग्राम हम इसे बोलते हैं। अब ये क्या होगा, फिशबॉन या इशिकावा डायग्राम की अगर बात करें, इट इज़ अ मेथड टू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल। डिस्पर्जल क्या होता है कि कितनी वेरिएशन है। जैसे मान लो मैं मानकर चल रही हूँ कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं ना वो 99% ठीक बनेंगे। मान लीजिए मेरी जो क्वालिटी है वो 99% ना आकर ओनली 95% आ रही है, तो वो 4% कहाँ क्यों रीज़न है, क्यों कम आई मेरी जितना मैंने सोचा था, वो डिस्पर्जन कितना है, कितना डिफरेंस है जो मेरा टारगेट मैं लेकर चल रही थी। तो वो उसको मेज़र करने के लिए हम डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ मेथड टू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन। इट रिलेट्स टू कॉज एंड इफेक्ट। ऑब्वियस है ना, कॉज एंड इफेक्ट क्या कारण है और उसका हमारे प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ा। और यहाँ 3 मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे हम आपने स्टैट्स पढ़ा होगा, 3 मेथड्स यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। एक डिस्पर्जन, एक प्रोसेस कैटेगराइजेशन, एक कॉज एन्यूमरेशन मेथड, कारण ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या होगा, कंट्रोल चार्ट एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके थ्रू डेविएशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं। देखो ये रेंज बनाई हुई है, आपको लग रहा होगा ना, जैसे ईसीजी की रिपोर्ट्स आती हैं हार्ट की जब वो कराते हैं, वैसी रिपोर्ट है। बस ये देखो जब अप है तो अपर कंट्रोल लिमिट, और जब बिल्कुल लो पे पहुंच जाता है तो ये लोअर कंट्रोल लिमिट। मतलब इनके बीच में हमारा जो क्वालिटी की डिस्पर्जन है वो लाई कर रहा है। ये रेंज हो गई हमारी। एक आता है हमारा फ्लो चार्ट, नेक्स्ट टेक्निक। ये फ्लो चार्ट क्या होता है, आपने पहले भी पढ़े हुए, डायरेक्शन बताता है किसी भी प्रोसेस की, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा, और कौन से इशू हैं उनके लिए क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। फ्लो चार्ट को हम सिंबल, पिक्चर्स, टेक्स्ट, लाइंस या फ्लो चार्ट बनाकर डिपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हिस्टोग्राम और बार डायग्राम। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये क्या होते हैं, ग्राफ्स होते हैं जो किस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, कितनी वेरिएशन आ रही है डाटा में, और उसके बेस पर यूज़फुल कंक्लूजन निकालने में क्या रिजल्ट निकला। एक होता है स्कैटर डायग्राम, ये आपने कोरिलेशन में भी पढ़ा होगा। स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन बताते हैं, मतलब कैसे रिलेटेड हैं दो वेरिएबल्स आपस में। यहाँ पर हम एक्स और वाई, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं, उन्हें प्लॉट करते हैं और उसके बाद उनके बीच की रिलेशनशिप देखते हैं। अब आगे आ जाइए, एडवांटेजेस ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या क्या फ़ायदे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को यूज़ करने के। तो जो फर्स्ट एडवांटेज इसकी है कि हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कम करने में, और प्रोडक्टिविटी को
इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ऑब्वियस है ना, कॉस्ट कम होगी जब हम क्वालिटी पर पहले से ही ध्यान रखेंगे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंसेप्ट प्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो डिफेक्ट्स। इसके जो फीचर्स हैं उसी में से इसके एडवांटेजेस निकल रही हैं कि किस चीज़ का फोकस, किस चीज़ पर फोकस रखा जाता था कि एक भी डिफेक्ट ना आए। तो इसमें पूरे का पूरा कंसेप्ट है वो क्या दिखाता है, ज़ीरो डिफेक्ट का कंसेप्ट है। ये जो TQM है ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को और मार्केट शेयर बढ़ाने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव द प्रोसेस एंड इनोवेटिंग आइडियाज़। प्रोसेस या इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब नई नई क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो प्रोडक्ट की, वो देखने में हेल्प करता है। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी होती हैं। ड्रॉबैक्स क्या होती हैं, प्रोवाइड बेनिफिट इन लॉन्ग पीरियड ओनली। बस लंबे टाइम में ही हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो इस पर हमारा खर्च ज़्यादा हो जाएगा जितना हम उससे अर्न नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है TQM कंसेप्ट कैन नॉट बी अडॉप्टेड अनलेस द चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम इस कंसेप्ट को तभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप बताता है ना कि किसके पास क्या क्या अथॉरिटी है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ टास्क इन केस ऑफ TQM प्रूव्स डेंजरस। हर कोई कहता है ना, हर कोई देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को अवॉइड करता है कि मैं क्यों लूँ। तो ये क्या करता है, डेलीगेशन जो कर रहे हैं काम की वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू शॉर्टकमिंग इन प्लानिंग की जो भी कमियां हैं, जो टारगेट होता है TQM का उसे फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। अगर हमारे प्लान ही गड़बड़ हो जाए ना तो TQM के कंसेप्ट को भी हम ढंग से अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज जो हमने कवर किया वो हमने किया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट। देखो इसमें ना 3 क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपल इस चैप्टर में से। क्वालिटी मैनेजमेंट जो बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने प्रीवियस क्लास में क्लियर किया, एक TQM, और नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी दैट इज़ क्वालिटी सर्कल। आई होप आपको जो आज हमने कवर किया वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ क्या आज की क्लास हम वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको आते ही नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक यू सो मच।